ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, नया टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, यानी दो एंगलों का सम कितना आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए। ठीक, तो देखिए अगर मैंने इसको इस तरीके से दिया है, ये हो गया थीटा, ये पूरा कितने का है? 90 डिग्री का है। चलिए छोड़िए, ऐसे समझते हैं, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो इन दोनों का सम करूँगा कितना आएगा? 90 डिग्री। तो ये क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। जैसे ऐसे ये दिया, ये दे दिया मैंने 15, तो ये कितना हो गया? 45, तो ये भी क्या हो गया? ओ 90 है ना, तो 75, ठीक है, 75 हो गया और ये 15 हो गया, तो ये हो गया 90। तो ये भी क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। तो ये क्या है? किन्हीं भी दो एंगलों का सम क्या हो रहा है? 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। अब इसके अंदर क्या है अपने पास? अगर इसको मैं इस तरीके से ना दे करके ऐसे बताऊँ कि मेरे पास एक एंगल थीटा है, तो दूसरा एंगल कितना होगा? देख, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैंने बताया कि कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। इस थीटा 1 को मैं इधर ले जाऊंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 90 माइनस थीटा 1 ना, ये आ जाएगा। तो मेरे पास क्या होगा? यही आया वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू मेरे पास कितना आ गई? 90 माइनस थीटा 1, क्योंकि ये क्या था? थीटा 1 ये हो गया, तो थीटा 2 ये होगा। तो इन दोनों एंगलों का सम कितना हुआ? 90 माइनस थीटा। तो इस तरीके से अपन को इसमें कुछ टर्म्स देखनी है, वो देखते क्या है। देखिए अब अभी हम पढ़ रहे हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रायंगल होना चाहिए, तो ट्रायंगल के बेस पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखते हैं कि कैसे आएगा। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 90 डिग्री हो गया। एक एंगल मैंने थीटा डिग्री मान लिया, ये दिया हुआ मेरे को ए, बी और सी। ठीक, इसके हिसाब से मैं क्या कर सकता हूँ? रेशियोज निकालूँ। मेरे को एक थीटा पता है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, इन तीनों की वैल्यू। साइन कितना होता है? P अपॉन एच, तो P ये रहा, और P यानी ए बी अपॉन ए सी। कॉस होता है B अपॉन एच, मतलब बी सी अपॉन ए सी, और ये हो जाएगा अपने पास ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, टेन आ गया। इसके बाद कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन की जो भी वैल्यू आई है उसकी उल्टी वैल्यू क्या हो जाएगी? कोसेक। और अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो कितना होता है? एच अपॉन पी, तो ए सी अपॉन ए बी। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक की वैल्यू कितनी है अपने पास? बी सी अपॉन ए सी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए सी अपॉन बी सी। इससे करें एच अपॉन बी, तो ए सी अपॉन बी सी। कॉट होता है पी बी, वो बी पी, टेन का उल्टा, तो ये हो गया बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, मतलब बी सी अपॉन ए बी, ये आया। अब ये तो आया मेरे पास इस एंगल के अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए मेरे पास ये एंगल भी दिया हुआ है, ये एंगल कितना होगा? मुझे पता है कि जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इनकी वैल्यू कितनी होती है? 180 के बराबर। यानी ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 होता है। अब एंगल ए दिया हुआ है, वही तो मेरे को निकालना है। एंगल बी मेरे पास कितना है? 90। एंगल सी है थीटा, ये 180। ये एंगल ए इक्वल्स टू, इन दोनों को क्या करूँगा? इधर भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा। अब यहाँ से एंगल का साइन लगाऊंगा चाहे नहीं, एक ही बात है, वो एंगल ही कहलाएगा।
अब इसको इसमें माइनस कर दूंगा तो एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी, एंगल ए कितना आ गया 90 माइनस थीटा, यानी ये वैल्यू मेरे को कितनी दी है 90 माइनस थीटा दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए, अब इस एंगल के लिए अगर मैं रेशियोज निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और सेक और कॉस। देखिए कौन सा एंगल ले रहा हूँ मैं, 90 माइनस थीटा ना, ये भी 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखिए एंगल मैंने ये वाले एंगल के लिए निकाल रहा हूँ तो मेरे पास क्या हो गया, यहाँ से इस एंगल के लिए अब ये क्या हो जाएगा B, ये हो जाएगा P और ये H, क्योंकि 90 के सामने वाला H, इसके सामने वाला P और बचा कौन सा ये, तो ये क्या उतना हो गया B। अब इसको सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पे साइन की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो P अपॉन B मतलब BC अपॉन AC, यही रहेगा, BC P है, BC अपॉन AC। कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी AB अपॉन AC। टेन क्या होता है PB यानी AC अपॉन BC अपॉन AB। कॉट टेन का उल्टा होता है AB अपॉन AC। सेक इसका उल्टा होता है तो ये हो जाएगा AC अपॉन AB, ये इसका उल्टा होता है तो AC अपॉन BC, ये टर्म बनी। अब देखिए यहाँ पे अपने पास ये वैल्यूज़ आ रही है, यहाँ पे भी मेरे पास कुछ वैल्यूज़ दी है, तो देख यहाँ पे लिखा BC अपॉन AC। अगर मैं यहाँ जाऊँ तो कॉस थीटा कितना होता है BC अपॉन AC होता है, तो मैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है, ये मेरे को दिया हुआ है कॉस थीटा। ठीक है, ये रहा। इसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा, ये कितना दिया हुआ ए बी अपॉन ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी है रहा। ठीक, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये हो जाएगा मेरा साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा कितना बी सी अपॉन ए बी, तो यहाँ पे क्या करूँगा बी सी अपॉन ए बी, ये रहा। तो इसको क्या कर दूंगा कॉट, यानी टेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी कॉट हो जाएगी। अब कॉट थीटा करूँ तो ये हो जाएगा कॉट थीटा कहाँ है, देखिए ए बी अपॉन बी सी, तो कॉट थीटा कितना है ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, तो ये वैल्यू आ जाएगी इसमें, तो ये हो जाएगा मेरे पास टेन थीटा। ठीक, अब बचा कितना, अपने पास बचा अब सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा कितना है ए सी अपॉन ए बी, तो ए सी अपॉन ए बी कहाँ मिल रहा है, ये रहा, कितना हो गया कॉसेक थीटा, तो ये आ जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा कितना दिया हुआ है ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन बी सी, ये रहा, तो ये आ जाएगा मेरे पास सेक थीटा। यानी यहाँ से क्या है, मुझे ये टर्म याद रखनी है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो निकाल के बताएगी किस तरीके से सॉल्व हुआ है। मुझे याद क्या करना है, ये 6 टर्म्स। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा कितना था साइन। देखिए साइन 90 करता हूँ तो मेरे पास कॉस आ रहा है, और कॉस 90 कर रहा हूँ तो साइन आ रहा है, यानी इसका उल्टा हो गया। टेन 90 करता हूँ तो टेन आ रहा है, ठीक है, और कॉट 90 करता हूँ तो कॉट आ रहा है, उल्टा हो गया। यानी टेन 90 कितना होता है कॉट, और कॉट 90 करूँगा तो टेन। ठीक, यानी इन दोनों का रिलेशन हो गया,
साइन कॉस का रिलेशन हो गया, बचा क्या सेक और कॉसेक। तो सेक होगा तो उसका क्या हो जाएगा कॉसेक, और कॉसेक होगा तो उसका कितना हो जाएगा सेक। ठीक है, तो मुझे ये टर्म्स ध्यान में रखनी है, इन्हीं टर्म्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे। यानी क्या है, अगर मेरे पास कॉस थीटा दिया हुआ है, मान लीजिए मुझे कॉस थीटा दिया हुआ है, ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, कॉस 30 की तो वैल्यू पता है 31 दिया हुआ है, ठीक। तो इसको कैसे लिखूँगा, मैं लिखूँगा इसको साइन 90 माइनस कितना दिया हुआ है थीटा, यही है कॉस थीटा की जगह कितना आ गया 31, ठीक। इसको क्या लिख दूँगा साइन 90 माइनस थीटा। अब थीटा कितना था 31, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 31। तो ये हो गया अपने पास, इसको सॉल्व करने पे साइन 90 में 31 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा अपना 59, ठीक है 59 ये आ जाएगा। तो यानी cos 31 किसके बराबर आएगा साइन 59 के। अब इस तरीके के क्वेश्चन में हर बार अपन को क्या करना है, ऐसे ही कुछ टर्म दी होगी, जैसे कि मान लीजिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की कोई टर्म दी हुई है, तो ये जो थीटा की वैल्यू है और ये इस थीटा की वैल्यू, इन दोनों का जब मैं सम करूँगा तो मेरे पास कितना आना चाहिए 90 आना चाहिए, ठीक है। और अगर 90 नहीं आ रहा तो मैं ये चीज़ अप्लाई नहीं कर सकता, और अगर 90 आ जाएगा तो मैं ये चीज़ उसमें अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। किसी भी एक को चेंज कर दूंगा, फिर उससे वो कैंसिल आउट होकर के वैल्यू आ जाएगी। देखिए अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साइन 37 डिग्री कॉस 53 डिग्री ये दिया हुआ है, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालने की कितनी है। देखिए 37 प्लस 53 90 होता है, 7 प्लस 3 0 यानी 10, एक हासिल 5 प्लस 4 कितना हो गया 90 हो गया। नहीं तो ऐसे कर लेते हैं 37 53 ये हो गया 10, ये हो जाएगा मेरे पास 4 प्लस 5 9 90 90 हो गया। यानी इसमें अप्लाई हो सकता है। मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से किसी भी एक को कन्वर्ट कर दूंगा। मैं ऊपर वाले को कन्वर्ट करता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस 37, यही थीटा मेरे पास, कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है। तो थीटा थीटा कॉस हो गया कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है 37। अब इसको एज इट इज़ लिख दूंगा। अब 90 में से 37 माइनस कर दूंगा कितना आ जाएगा 53, और ये भी कितना हो गया 53, दोनों कैंसिल आउट हो गए, कितना आ गया 1। इस तरीके से अपन को क्या करना है, ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। इनके अंदर बार बार यही चीज़ करना होगा कि यहाँ पे ये टर्म सेम लगभग सेम टर्म बन जाएगी, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगी और इसके आंसर्स निकल जाएंगे। अगला देखते हैं। साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ये दिया हुआ है, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखिए साइन थीटा तो एज इट इज़ लिख दूंगा, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा होता है, ठीक है। ये भी अपन ने देखा था कि कॉस 90 माइनस थीटा यानी कॉस 90 है तो कितना हो जाएगा साइन थीटा। कॉस किस में चेंज हो जाएगा साइन में, तो ये आ गया कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, तो इसको साइन थीटा लिख दिया, प्लस साइन 90 माइनस थीटा है तो यानी ये क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा। साइन इंटू साइन तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ये भी अपन ने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हैं।
ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करें। देखिए 27 प्लस 63 कितना होता है? 27 प्लस 63 होता है 90। 63 प्लस 27 करूँगा ये भी 90। तो इन दोनों में से किसी भी एक को मैं चेंज कर दूँगा। इन दोनों में से एक कोई सा भी एक चेंज हो जाएगा, इन दोनों में से कोई सा भी एक चेंज हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से साइन 27 रखा, इस कॉस को कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 27। ठीक है, इधर यहाँ पे ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 63, ये टर्म बनी, और साइन 27 साइन 27 अपॉन साइन, और यहाँ पे 63 आएगा 27 प्लस ये आ जाएगा मेरे पास साइन 90 माइनस 63 27 साइन 27। साइन 27 से साइन 27 कट गया, इधर ये कट गया, तो कितना गया 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया, यानी यहाँ पे भी वही चीज़ cos 90 माइनस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा अप्लाई हुआ है, तो ये तो हो गया साइन थीटा और ये हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, यही अप्लाई हुआ। cos को मैंने क्या लिख दिया, cos को मैंने लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा यानी 63। cos को क्या लिख दिया वापस वही ये। ठीक, अगला देखते हैं। देखिए अब साइन 70 अपॉन कॉस 20 प्लस कॉस 51 अपॉन साइन 39 माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 इक्वल्स टू 0। यानी अब मुझे क्या करना है, इस टर्म को सॉल्व करके कितना लाना है, 0 लाना है। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए 70 प्लस 20 90, 51 प्लस 39 90। तो इन दोनों में से किसी भी एक को चेंज कर दिया। मैंने क्या किया, इसको एज इट इज़ रखा, कॉस को कन्वर्ट कर दिया किस में, साइन में। तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 20 प्लस ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 51 अपॉन साइन 39। अब साइन स्क्वायर 30 है, 30 की वैल्यू मेरे को पता है ना। देखिए 70 की वैल्यू मेरे को नहीं पता, cos 20 की वैल्यू मुझे नहीं पता, इसकी भी नहीं पता, इसकी भी नहीं पता, लेकिन 30 की वैल्यू मुझे पता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 30 की वैल्यू डाल दूँगा। तो साइन 30 होता है 1/2, यानी 1/2 का स्क्वायर। अब ये तो हो जाएगा साइन 70, नीचे भी हो जाएगा साइन 70 प्लस ये हो जाएगा साइन 39 अपॉन साइन 39 माइनस 8 अपॉन 1/4। इस 4 से कट गया 2, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो कितना आ गया मेरे पास आंसर आ गया 1 + 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 1 + 1 2, 2 माइनस 2 0, 0 ही मुझे प्रूफ करना था, यही मेरा आंसर हो गया। इसके बाद अगला देखते हैं। ये दिया हुआ है, चलिए देखिए
ये दिया हुआ मुझे। अब इसके अंदर मैं चेक करूँ तो देखिए 10 5 10 70 10 85 10 20। 10 5 की वैल्यू मुझे नहीं पता, 70 की भी नहीं पता, 85 की भी नहीं पता, 20 की भी नहीं पता। इन चारों में से किसी की भी वैल्यू मुझे नहीं पता है। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर ये चेक करूँगा कि किन दो टर्म से मिलकर के 90 बन रहा है। तो ये 5 है और ये 85 है, प्लस करूँगा तो 90 हो जाएगा। 70 + 20 ये भी 90 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को साथ में लिख लूँगा और यहाँ पर 10 70 10 20 इसको साथ में लिख लूँगा। ठीक है, अब क्या करूँगा, इन दोनों को में से किसी भी एक को चेंज कर दूंगा, इन दोनों में से किसी भी एक को चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 10 5। इसको मैं लिख सकता हूँ cot 90 - 85। ठीक है, यानी cos 10 थीटा दिया हुआ है तो इसको लिख सकता हूँ मैं cot 90 - थीटा। ठीक है, तो ये हुआ cos 90 - थीटा कितना है 85। अब इधर ये 10 70 एज इट इज़, इसको लिख दिया मैंने cot 90 - 20। ये हो जाएगा 10 5, ये हो जाएगा cot 5 90 - 85 5, ये हो जाएगा 10 70 और ये cot 70 90 - 20। 10 a cot, इसकी वैल्यू कितनी मैंने बताई थी 1, इसकी वैल्यू भी 1, तो ये कितना हो गया 1, यानी इसका आंसर कितना आ गया 1 हो गया। प्रूफ कैसे, मैंने बताया था कि tan थीटा cot थीटा कितना होता है 1 होता है, बताया था। तो ये आ गया, इसकी वैल्यू आ गई, ख़त्म। और अगर इसको ऐसे नहीं करना चाहोगे तो इस cot को अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ, tan 5 cot को लिख सकता हूँ ना मैं tan 5 1/10, 10 से 10 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। वही चीज़ यहाँ पे भी हो जाएगी तो इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो आंसर कितना आ जाएगा 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया। अब इसको सॉल्व करके मुझे कितना लाना है, इतना लाना है। तो इसमें भी वही चीज़ करूँगा, मैंने लिया LHS 70 20 ये 90 हो जाएगा। 15 + 75 ये 90 हो जाएगा। और 60 की वैल्यू मैंने पता है, मुझे पता है कितनी होती है। तो मैं क्या करूँगा, 10 70 10 20 को साथ में लिख लूँगा, 10 15 10 75 और 10 60। ठीक है, यहाँ से 10 70 एज इट इज़ 10 20 को कन्वर्ट कर दिया cot में, तो ये हो जाएगा cot 90 - थीटा 90 - 20। 10 15 एज इट इज़ ये हो जाएगा cot 90 - 75 यह हो जाएगा √3। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। इसको आगे सॉल्व किया तो ये हो गया 10 70 cot 90 - 20 70, 10 15 90 - 75 मतलब 15 और ये √3। इन दोनों की वैल्यू होती है 1, इन दोनों की वैल्यू 1, बचा कितना 1 × 1 × √3। तो आंसर कितना आ गया √3। यही मुझे प्रूफ करना था। ठीक, तो मुझे करना क्या है, बार बार मैं वही चीज़ कर रहा हूँ कि मेरे को ये देखना है कि यहाँ पे किन्हीं दो एंगलों का सम 90 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पे जिन भी एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा होगा
उसी दोनों में से किसी भी एक को मैं क्या कर दूंगा, कन्वर्ट कर दूंगा, और कन्वर्ट करने के बाद में या तो वो टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी या फिर वो टर्म क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। ठीक है, इन दोनों के अलावा वो कुछ नहीं होगा। और फिर उसके बाद जैसे अपन सॉल्व करते वैसे सॉल्व करता जाऊँगा। जिसकी वैल्यू मुझे अगर पता होगी तो वो एल मैं उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा और बाकी सारी टर्म्स को कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक, ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करें तो देखो कैसे करेंगे। इसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, साइन थीटा प्लस कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल आनी चाहिए। यहाँ से क्या किया, ये तो साइन थीटा है ही, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, कॉस 90 माइनस थीटा कितना था, साइन थीटा। ठीक है, ये कॉस थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा कितना था, कॉस सेक थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ पर आया तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन यहाँ से ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ये कितना होता है कॉसेक, ये होता है सेक, तो सेक थीटा, ये टर्म बन गई। अब देखिए यहाँ पे कॉस साइन आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, कॉस साइन को कॉमन ले लूँगा, तो आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा बार, यहाँ पे एक साइन बच जाएगा और नीचे कितना है कॉस सेक थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ पे कॉस साइन मैंने बाहर ले लिया तो कॉस बच गया और ये कितना हो जाएगा सेक थीटा, इतना हुआ। इसके बाद अब मेरे पास देखिए आंसर में क्या आ रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा यही आ रहा है, यानी इसको सॉल्व करके मेरे पास कितना आना चाहिए 1। अब साइन का रेसिप्रोकल कितना होता है, कॉसेक होता है, यानी मुझे पता है कि साइन थीटा कितना होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, और कॉस थीटा कितना होता है 1 अपॉन सेक थीटा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको पुट कर दूँगा, इसको मैं इस तरीके से लिख दूँ साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा 1 अपॉन कॉस सेक थीटा प्लस कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया साइन थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये भी क्या हो सकता है कॉस थीटा, टर्म बन गई। इसके बाद ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से ये टर्म क्या हो गई 1, यानी मेरे पास क्या बच गया साइन थीटा कॉस, यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो किया क्या मैंने, यहाँ से सबसे पहले साइन 90 माइनस थीटा वाली जो टर्म थी उसको कन्वर्ट कर दिया, जिस चीज़ में वो कन्वर्ट हो सकती है उसमें कन्वर्ट कर दिया। कॉस कन्वर्ट होगा साइन में तो साइन हो गया, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, सेक कन्वर्ट होता है कॉस सेक के अंदर और कॉस सेक कन्वर्ट हो जाता है सेक में। इसके बाद यहाँ से ये और यहाँ से ये चीज़ कॉमन निकल रही थी, तो दोनों टर्म सेम ही है, साइन कॉस, तो इसको मैंने बाहर ले लिया, बच गया यहाँ से साइन अपॉन कॉस सेक, साइन कॉस सेक अपॉन सेक। यहाँ पे मुझे पता है कि साइन थीटा कितना था 1 अपॉन कॉस सेक, तो मैंने इसको क्या लिख दिया 1 अपॉन कॉस सेक, जो कि कितना होता है साइन, यहाँ से 1 अपॉन सेक कितना होता है कॉस, तो 1 अपॉन सेक को क्या लिख दिया कॉस।
ये हो गया साइन स्क्वायर, ये हो गया कॉस स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यू कितनी होती है 1, तो कितना आ गया मेरे पास साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, अगला देखते हैं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, इस टर्म और इस टर्म को दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो LHS को सॉल्व किया पहले, तो कितना आ गया साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, लिख दो इसको थीटा कॉस 90 माइनस थीटा। तो ये हो गया मेरे पास कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब इसके आगे मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँगा, इधर आऊँगा, इधर से सॉल्व किया इसको, तो मेरे पास क्या आ गया RHS को लिया। RHS कितना है tan थीटा 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा कितना होता है, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा ये, और sec स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 अपॉन cosec स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये तो हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे वाले का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा cosec थीटा अपॉन 1। एक कॉस से एक कॉस कट गया, कितना गया साइन थीटा कॉस थीटा, यही प्रूव करना था। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी वैल्यू भी आ रही साइन थीटा कॉस थीटा। इसका मतलब RHS और LHS दोनों क्या हैं इक्वल है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ sec 3 थीटा इक्वल है cosec थीटा माइनस 6 डिग्री, वेयर थीटा 3 थीटा एंड थीटा माइनस 6 डिग्री आर acute angle, find वैल्यू ऑफ थीटा। यानी क्या है, मुझे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर sec 3 थीटा इक्वल्स cosec थीटा माइनस 6 इक्वल दिए हुए हैं ये दोनों, तो यहाँ पे इसने बोल दिया कि जो एंगल है वो क्या है एक्यूट एंगल, यानी 3 थीटा, यानी इसकी वैल्यू क्या है एक्यूट एंगल है, इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए एक्यूट एंगल होनी चाहिए, तब मेरे थीटा की वैल्यू कितनी होगी ये निकालना है। तो देखिए यहाँ पे cosec दिया हुआ है, यहाँ पे sec दिया हुआ है, यहाँ से ये दोनों टर्म हटेगी तभी तो मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे cosec है तो यहाँ पे भी cosec बनाना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे sec है तो यहाँ पे भी sec बनाना पड़ेगा। दोनों में से किसी भी एक कन्वर्ट करूँगा, मैं इसको ना कन्वर्ट नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि ये है थीटा माइनस 6, तो इसको कन्वर्ट करने पे माइनस साइन का थोड़ा सा गलत हो जाता है, माइनस साइन से थोड़ी सी वैल्यू गलत हो जाती है एंड कन्फ्यूज़न हो जाता है, माइनस साइन चेंज नहीं करते हैं लोग अब। तो इसको करेंगे तो इसको ही करना ईजी रहेगा, यानी जब भी अगर हमारे पास टर्म आएगी तो मैं ऐसे एडिशन वाली सब्ट्रैक्शन वाली जो टर्म होगी थीटा जो होगा वो अगर ऐसा है तो इसको छोड़ दूंगा और जो सिंपल फॉर्म में लिखा हो उसको कन्वर्ट कर दूंगा। तो sec थीटा, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं cosec 90 माइनस 3 थीटा, ठीक है, ये लिख सकता हूँ, और ये हो जाएगा cosec 6 इतना। यहाँ से cosec से cosec कट गया, कितना बच गया 90 माइनस थीटा, यह आ जाएगा थीटा माइनस 6। अब इस 6 को इधर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस 90 प्लस 6, इस 3 थीटा को इधर भेज दूंगा तो थीटा प्लस 3 थीटा, ठीक है।
ये आ जाएगा मेरे पास 96 डिग्री और ये आ जाएगा 4 डिग्री। 4 की टेबल में ये कट जाएगा कितनी बार, तो कितना आ जाएगा थीटा 2 4 24 डिग्री। ये आया। अब ये आ गया, बस यही मेरा आंसर है। अब देखिए ये हो गया। अगला देखते हैं अब, यानी इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना होता है, इन टर्म्स को देखना होता है। ये जो टर्म्स दी है इसी को मुझे कन्वर्ट करना पड़ता है। इस टर्म को कन्वर्ट ना करके मैं सिंपल वाली टर्म को कन्वर्ट करूँगा। अगर इसको करता हूँ तो भी मेरा आंसर वही आएगा। जैसे ये तो सेक 3 थीटा था, यह आ जाएगा सेक 90 माइनस थीटा माइनस 60, ये आ जाएगा। ठीक है, यानी ये माइनस का साइन यहाँ पे अंदर जाकर के मल्टीप्लाई होगा, तो ये यहाँ पे क्या करता है, दिक्कत देता है। तो ये हो जाएगा 3 थीटा, ये हो जाएगा 90 माइनस का थीटा प्लस का 6, तो थीटा प्लस थीटा और ये हो जाएगा 96। थीटा 96 कितना आ गया 24। सेम ही आंसर आया। बस दिक्कत कहाँ आती है, यहाँ पे क्या होता है, जब ब्रैकेट के बाहर कोई साइन है तो वो अंदर कई जने क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं कराते हैं, तो जिसके चक्कर में आंसर क्या हो जाता है गलत। अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं कराता तो ये टर्म ये बनती माइनस माइनस। ठीक है, ऐसे लिख देता मैं इसको। अब इसके बाद ये इधर चल जाता तो ये तो 4 हो जाता, लेकिन ये कितना हो जाता 90 हो जाता, और ये 90 होने पे क्या हो जाता, कटता ही नहीं, 2 से कट जाएगा 2 बार, और ये कट जाएगा 45, तो ये आ जाएगा 45/2। थीटा मेरा ऐसा आएगा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए क्या करना, कभी भी इस तरह की टर्म हो तो इसी को कन्वर्ट करना। इसी के बाद ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये दिया हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ, साइन 5 थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस 30। तो मैं क्या करूँगा, इसको छोड़ के इसको कन्वर्ट कर दूँगा कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 30। कॉस से कॉस हट गया, ये हो गया 90 माइनस थीटा, ये आ जाएगा थीटा माइनस 30। 30 को इधर भेज दूँगा, थीटा को इधर भेज दूँगा, तो ये 30 हो जाएगा इसमें प्लस, और ये हो जाएगा थीटा प्लस थीटा 120। 90 प्लस 30 ये हो जाएगा 2 थीटा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई मेरे पास 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं। मेरे पास दिया हुआ है इफ साइन थीटा साइन a प्लस बी इक्वल्स टू 1 एंड कॉस a माइनस बी इक्वल्स टू √3/2 वेयर 0 डिग्री greater than this and not ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है साइन, इसकी वैल्यू इतनी, साइन a प्लस बी इक्वल्स टू 1 और कॉस a माइनस बी इक्वल्स टू √3/2।
यहाँ पे इसने क्या बोल दिया कि जो a प्लस बी है इसका सम क्या आना चाहिए, 0 से बड़ा आना चाहिए और 90 डिग्री के से छोटा और इक्वल आना चाहिए, तब मेरी a और b की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ये एज इट इज़ लिख दूंगा साइन a b। अब मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे पास ये साइन हटाने के लिए इस तरफ भी साइन होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, साइन की वैल्यू 1 कब होती है, 90 पे, ठीक है। तो हो जाएगा साइन 90, इसको लिख दिया, ये गलत हो जाएगा, ये 1/√, ठीक है। 1/√2 होती है 45। इससे ये कट गया, साइन से साइन हट गया, बचा कितना, a प्लस बी इक्वल्स टू, इसको 2 ही कर लो, 1/2 जो कि होता है 30 पे। तो मेरे पास कितना आ गया, 30। ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई। इसके बाद याद आएगा cos a माइनस बी √3/2, ये वैल्यू होती है 60 की। √3/2 cos की वैल्यू कब होती है, 30 पे होती है। तो ये भी कितना हो गया, cos 30 a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये मेरी सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ से क्या हो गया, ये 2 इक्वेशन आ गई। अब जब भी 2 इक्वेशन आती है तो या तो एलिमिनेशन मेथड कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन मेथड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी, तो एक में नेगेटिव साइन आ रहा है, एक में पॉजिटिव साइन आ रहा है। तो मैं क्या कर देता हूँ, दोनों इक्वेशन को ऐड कराता हूँ, एडिंग 1 and 2। तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी इक्वल्स टू 30 प्लस 30। तो b से b कट गया, कितना बच गया, 2a, और ये आ गया 60। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। अब b की वैल्यू निकाल लूँ, पुट a इन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में मैंने a की वैल्यू डाल दी, तो ये आ जाएगा मेरे पास 30 प्लस b इक्वल्स टू 30, ये आ जाएगा 30 माइनस 30। b की वैल्यू कितनी आ गई, 0, ठीक है। ये है। अब इसके अंदर मैं चेक करा देता हूँ ये कंडीशन को सेटिस्फाई करा रहा है या नहीं कर रहा। अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो सही है, नहीं कर रहा है तो गलत है। देखें a प्लस बी, a की वैल्यू है 30, b की वैल्यू 0, कितना हो गया, 30। सही है, सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए मैंने क्या बोला था कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में या 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए। तो 90 से छोटा है, 90 से छोटा आ सकती है वैल्यू, लेकिन उससे बड़ी नहीं आएगी, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दूँ, जैसे मान लो, है ना, ये 1, ये रूट, ये दिया हुआ है। अब इसको कन्वर्ट करें, ये तो हो गया tan a प्लस बी इक्वल्स टू 1 वैल्यू कब आती है tan की, 45 पे। तो tan 45, tan से tan हट गया, a प्लस बी कितना आ गया, 45। ये पहली इक्वेशन हो गई। इधर आए cot a माइनस बी, 1/√3 वैल्यू कब आती है कॉट की, ये आती है अपने 60 पे। तो cot 60, cot से cot हट गया, कितना आ गया, 60, ठीक। ये दूसरी, अब वही साइन ऑपोजिट है तो मैं क्या कर दूँगा, ऐड कर दूँगा, ऐड 1 and 2। तो a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल्स टू 45 प्लस 60। तो ये कितना हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 2a 45 प्लस 60 कितना आ जाएगा, 105।
अब ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई मेरे पास, 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 5 2 1 2। ए की वैल्यू हो जाएगी 52/1/2। बी की वैल्यू निकालें तो बी ए प्लस पुट ए इन फर्स्ट, तो ये मेरे पास आ गया 105/2 प्लस बी इक्वल्स टू 45, बी इक्वल्स टू 45 माइनस 1/5/2, यानी इसको मैं इधर भेज दूँगा, एलसीएम लूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 90 माइनस 105/2। बी इक्वल्स टू माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 15/2, जिसको मैं सॉल्व करके डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 7/1/2, यानी इतना मेरे पास आंसर आ जाएगा। और अब मैं जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो 52 तो ये है ही, 7 ये है, अगर इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 90 से छोटा ही आएगा। 52 में 7 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। 45 प्लस 46 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मुझे दिया हुआ है इफ ABC इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC, देन प्रूफ tan A+B/2 इक्वल होना चाहिए cot C/2। ठीक है, ये चीज़ प्रूव करनी है। तो ये चीज़ कैसे प्रूव होगी देखें, क्या लाना है, tan A+B/2 इक्वल्स टू cot C/2। तो देखिए मेरे पास क्या है, ट्रायंगल ABC। अब ट्रायंगल ABC के अंदर क्या होता है, A+B+C 180 डिग्री। ठीक है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का कितना सम होता है, 180। यहाँ पे लिखा भी है इंटीरियर एंगल ABC क्या है, एक इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल के। यहाँ से AB साथ में है तो मैं AB को साथ में रखूँगा, AB, C को मैंने क्या करा, इधर भेज दिया, तो ये आ जाएगा इस तरीके से। अब इनके नीचे क्या है, 2 है, तो मैं क्या करूँगा, डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड, यानी दोनों साइड पे क्या करूँगा, 2 से डिवाइड कर दूँगा, तो ये आ जाएगा A+B/2 ये टर्म। टुकड़ों में करके रखना इसको। अब ये इससे कट गया तो ये आ जाएगा A+B/2, ये आ जाएगा 90C/2। यहाँ पे इस टर्म में, यानी जो प्लस वाली टर्म है इसके साथ में क्या है, tan, तो मैं क्या करूँगा, टेक इन tan बोथ साइड, यानी दोनों तरफ tan ले लूँगा, तो ये आ जाएगा tan A+B/2, ये हो जाएगा cot tan 90 माइनस C/2, ये टर्म बनी। ये तो एज इट इज़ रह जाएगा, और ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, तो कितना होता है, cot थीटा, तो C/2। ये टर्म बन जाएगी, ये आ गया आंसर, हो गया प्रूफ। यानी मुझे करना क्या है, जो भी यहाँ पे टर्म दी है, यहाँ पे A+B दिया हुआ था, तो पहले तो तीनों एंगलों का सम 180 होता है, इसमें से जो चीज़ दूसरी साइड पर अकेली है उसको मैं अलग कर लूँगा। तो यहाँ पे C अलग था तो C को मैं तो ले गया। इसके बाद इनके नीचे क्या है, 2 है, तो मैंने 2 से डिवाइड करा दिया। 2 से डिवाइड कराने के बाद में क्या है,
टैन थीटा दिया होता है, इधर कॉट थीटा दिया, ये सिंगल टर्म है, ये डबल टर्म है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी आ रहा है। तो डबल टर्म के साथ में क्या करेंगे अपन, टैन जो टर्म दिया वो ले लूँगा, यहाँ पे टैन दिया था, टैन ले लिया, तो ए प्लस बी अपॉन 2 ये हो जाएगा टैन 90 माइनस सी अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करूँगा तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि ये आंसर मेरा आ चुका है। अब ये टर्म के लिए क्या करेंगे अपन, ये टर्म लगा देंगे। ऐसे अगर मैंने इसको चेंज कर दिया, चेंज करने पे मान लो मैंने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने साइन दे दिया और यहाँ पे कॉस दे दिया, ये भी चेंज कर दिया, मान लो ये बी सी कर दिया और ये ए कर दिया। तब तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये टर्म चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा बी और सी, यहाँ आ जाएगा माइनस का ए, क्योंकि ए अलग है। इसके बाद बोथ साइड पे मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये आ जाएगा बी सी अपॉन 2 180 अपॉन 2 माइनस ए अपॉन 2। कितना चाहिए, साइन चाहिए, चलिए पहले बी सी अपॉन 2 ये हो जाएगा 90 माइनस ए अपॉन 2, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या चाहिए, साइन थीटा, तो ए प्लस बी अपॉन 2 ये टर्म बन गई। यहाँ पे क्या है, साइन 90 माइनस सी ए अपॉन 2, ये एज इट इज़ रह जाएगा। इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा कॉस, तो कॉस ए अपॉन 2 हो गया प्रूफ। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर होता है हमारा ख़त्म। इसके बाद अब जो अगला चैप्टर आएगा वो आएगा हमारा टिग्नोमेट्रिक के ऊपर ही बेस्ड है, वो है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसके अंदर क्या करेंगे, जो वैल्यूज़ हमने पढ़ी थी टिग्नोमेट्री रेशियोज़ की, जो वैल्यूज़ थी उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस है, यानी उनकी वैल्यूज़ मुझे आनी चाहिए, वो वैल्यूज़ उनमें पुट होंगी तब जाके वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अब अगली वीडियो के लिए क्या करेंगे, नए टॉपिक के साथ हम अगली वीडियो लेकर के आएंगे। यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक, थैंक यू।